हाय एवरीवन, दिस इज संदीप पोरवाल फ्रॉम पोरवाल इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए की कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक के। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आपके एमसीक्यूज रिफ्रैक्शन से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, रिफ्रैक्शन वाले सारे कंसेप्ट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन फिनोमिना बेसिक से एक्सप्लेन करते हुए मैं सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन फिनोमिना कब होगा दोस्तों और क्या होता है? जब भी लाइट रे किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर ट्रेवल करे तब मित्रों रिफ्रैक्शन होगा। और सरल सी भाषा में सुनिए, लाइट रे अगर एयर से वाटर या वाटर से ग्लास या किसी और ट्रांसपेरेंट मीडियम में चले गई तो रिफ्रैक्शन होगा। जैसे परफेक्ट एग्जांपल, इमेजिन करिए, मन की आंखें खोलिए, इमेजिन करिए मेरे हाथ में एक क्या दिख रहा है आपको, जल्दी बताओ। यस, एक ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसमें वाटर फिल किया है। अब दोस्तों, अगर इस ग्लास में जिसमें वाटर फिल किया है, अगर इसमें किसी रॉड को मैं डिप करूं, किसी रॉड को डिप कर दूं, तो दोस्तों वो रॉड आपको बैंड हुई दिखाई देती है ना। अरे दोस्तों, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना में मित्रों लाइट अपने पाथ से डेविएट होती है, बैंड होती है, ये आपको पता है। रिफ्रैक्शन फिनोमिना कब होगा? याद रखिए, जब लाइट रे किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करे तो रिफ्रैक्शन होगा। ट्रांसपेरेंट मीडियम्स को मित्रों दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक मीडियम होता है रेयरर, दूसरा डेंसर। मित्रों, पहला मीडियम रेयरर, दूसरा डेंसर। रेयरर मीडियम हम उसे कहेंगे जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, और डेंसर उसे कहेंगे जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो। मित्रों, रेयरर में जो लाइट है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और डेंसर में लाइट की जो स्पीड है वो कम होती है। मित्रों याद रखिए, लाइट की स्पीड मीडियम के चेंज होने से चेंज हो जाती है। हम सीखेंगे, याद रखिए, रेयरर में स्पीड ज्यादा और डेंसर में कम। डेंसर की डेंसिटी ज्यादा और रेयरर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम। इज इट क्लियर? दो तरह के हम मीडियम की बात करने वाले। अब रिफ्रैक्शन फिनोमिना में जनरली जब मित्रों लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बेसिक्स आपको पता है। फॉर एग्जांपल, ये रेयरर, ये डेंसर और ये बाउंड्री जो दोनों को सेपरेट कर रही है मित्रों, और सपोज ये है नॉर्मल रे। कौन सी रे दोस्तों? नॉर्मल रे, जो कि इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर है। अगर लाइट रे रेयरर टू डेंसर गई, रेयरर टू डेंसर गई, तो उसको जाना चाहिए सीधे, बट इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आप सभी को पता है। और अगर इसी तरह मित्रों, अगर लाइट रे डेंसर टू रेयरर, सपोज डेंसर टू रेयरर अगर जाती है, तो फिर से इसको जाना चाहिए सीधे, बट इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सिंपल सा रिफ्रैक्शन और दोनों मीडियम्स के बारे में मैंने आपको शॉर्टकट में सिखाया। तो दोस्तों, रिफ्रैक्शन फिनोमिना तब होगा जब लाइट अपने पाथ से डेविएट होगी। आपको यहां लिखना कुछ नहीं है, बस बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझना है। मैं आपको इस वीडियो के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्लास नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं।
ध्यान से सुनिए, और सारी चीजें अगर आपको ऐसा लगता है काम की चीजें हैं तो उसे आप नोट कहीं रफ में कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहली बात, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मित्रों, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जा रही है तो लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। दोस्तों, क्या चेंज हो रही है? लाइट की स्पीड। तो द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज change in the speed of light. change in the speed of light. याद रखना दोस्तों, स्पीड, अगर मैं बात करता हूं लाइट की स्पीड की, तो लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, और वैक्यूम में लाइट की स्पीड को c से डिनोट करते हैं दोस्तों, और ये होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है, एयर में स्पीड थोड़ी कम होती है, बट हम उसको अप्रोक्स यही लेके चलते हैं। अब लाइट अगर किसी दूसरे मीडियम में गई तो उसकी स्पीड कम होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी, और यही कारण होगा रिफ्रैक्शन का। इज इट क्लियर? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद एक और की कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, एक और की कॉन्सेप्ट याद रखिए। जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, जब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा दोस्तों, तो लाइट की स्पीड चेंज होगी, लाइट की स्पीड चेंज होगी, लाइट की वेवलेंथ भी चेंज होगी। क्या सर? बेटा, लाइट की वेवलेंथ, क्या बात कर रहे हो सर? लाइट की वेवलेंथ होती है? हाँ भाई हाँ, लाइट जो है वो वेव बिहेवियर शो करती है दोस्तों। कौन सा बिहेवियर? वेव बिहेवियर। और इसीलिए लाइट की वेवलेंथ भी होगी, और लाइट की वेवलेंथ जनरली मैं आपको बता दूं 4000 एंगस्ट्रॉम। सर क्या बोले? बेटा, ये लिखा है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 to the power -10 मीटर। तो मित्रों, लाइट की जो वेवलेंथ है, आपको पता है ना, व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनती है विबग्योर। कौन सी बोलो? विबग्योर। इसमें वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और 4000 से लेकर अराउंड 7800 एंगस्ट्रॉम रेड की वेवलेंथ होगी। इज इट क्लियर? तो मित्रों, जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट की वेलोसिटी चेंज होगी, लाइट की वेवलेंथ भी चेंज होगी, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। ये की कॉन्सेप्ट याद रखना। आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, both velocity and wavelength of light changes, but there is no change in the frequency of light. दोस्तों, ये सब रिफ्रैक्शन से जुड़ी काम की बेसिक बातें हैं। इसके बाद रिफ्रैक्शन के लॉ की बात कर ले दोस्तों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चूंकि ये बेसिक है तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं डालने वाला। सिंपल सा फर्स्ट लॉ है, इंसिडेंट रे, refracted ray, normal ray. Incident ray, refracted ray and normal ray all lie in the same plane. All lies in the same plane. और जो सेकंड लॉ है दोस्तों, जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं, ये लॉ है दोस्तों, मैं आपको केवल मेन बेसिक इंपॉर्टेंट बातें ही बताने वाला हूं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। स्नेल्स लॉ के बारे में समझना है दोस्तों, तो सपोज ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ की, तो इस लॉ में ये कहा गया कि the ratio of
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always constant, is always constant for a given pair of medium, for a given pair of medium. गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन आई साइन आर का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट। इसका सीधा सा मतलब ये है एंगल आई को चेंज करेंगे, एंगल आर भी चेंज होगा, लेकिन साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। इज इट क्लियर मित्रों? अगर ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, ध्यान से सुनिए, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, तो बेटा इस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं म्यू से। सर ये क्या बना दिया आपने? बेटा इट्स अ म्यू, यस इट्स अ म्यू, ग्रीक लेटर म्यू, जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोस्तों अगर लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, जैसा कि यहां दिख रहा है, तो हम यहां लिखेंगे 1 mu 2। ध्यान से सुनिए, इट्स अ 1 mu 2 मींस लाइट इज गोइंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, और इसे रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium, with respect to first medium. Is it clear? ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर मैंने आपसे ये कहा A mu G, A stands for air, G stands for glass, means light is going from air to glass. A mu W means light is going from air to water. Okay? यहां इसे हम रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें बहुत कुछ नया अभी सीखना बाकी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अब हम बात करें, हमने रिफ्रैक्शन के लॉ के बारे में बात की, स्नेल्स लॉ की बात की। स्नेल्स लॉ के बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों बहुत ही शॉर्टकट में बड़ी काम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोस्तों उसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बनती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, गौर फरमाइएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, गौर फरमाइएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एम स्टैंड्स फॉर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is the ratio of speed of light, is the ratio of speed of light in vacuum, speed of light in vacuum to the speed of light in medium, speed of light in medium। दोस्तों सबसे पहले तो ये बेसिक चीज याद रख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium। शॉर्टकट में मैं इसे C by V लिख सकता हूं। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है सेम क्वांटिटीज का, इसीलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो यस आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट बताइए, तो याद रखिए आंसर होगा नो यूनिट, नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, गौर फरमाइएगा, ध्यान इधर, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर 1.5, इसका सीधा मतलब ये है दोस्तों
कि जब लाइट इस मीडियम में ट्रेवल करेगी तो लाइट की स्पीड इस मीडियम में 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। सर क्या बोले? बेटा मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, मतलब उस मीडियम में जब लाइट एंटर होगी तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड एक्चुअल स्पीड से 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। तो अगर हम ये कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही उस मीडियम में कम, उतनी कम। याद रखना, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतने टाइम्स कम। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे मैं ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछूं कि बताइए 3 मीडियम ए, बी और सी, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, सपोज बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और सी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, तो बताइए कौन से मीडियम में लाइट की स्पीड हाईएस्ट और किसमें लोवेस्ट होगी? तो सोचिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो लाइट की स्पीड उतनी कम। तो सबसे ज्यादा तीनों में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो यहां स्पीड सबसे कम, जबकि यहां इन तीनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा। बात समझ में आई सभी को? इतनी बात सभी को समझ में आ चुकी है। तो अब हम आगे की बात करें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रेशो है हमने सीखा। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोस्तों, इसको दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जल्दी बोलो क्या बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोल बोल कर मेरे साथ याद करो, आगे बढ़ो, वरना आगे आगे बाट पीछे सपाट। इसीलिए मेरे साथ बोलकर याद करिए दोस्तों। पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जल्दी बोलो कौन सा बेटा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अगर कोई लाइट एयर से किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, गौर फरमाइए, अगर लाइट एयर से किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ मीडियम का। सर जैसे, अरे भाई लाइट रे मान लो एयर से वाटर जाती है, तो ये वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के लिए। A mu W means light is going from air to water. A mu G, absolute refractive index of glass with respect to air. A mu D, D stands for diamond. So this is the refractive index of diamond. Obviously ये absolute है क्योंकि लाइट रे एयर से मीडियम में ट्रेवल कर रही है दोस्तों। अब आप सिंपली इसको म्यू W, म्यू G या म्यू टी से बता सकते हैं। अंडरस्टूड है, आगे कुछ नहीं लिखा मतलब एयर है, यहां कुछ नहीं लिखा मतलब एयर है। अंडरस्टूड। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट कैटेगरी है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऑलवेज फिक्स होती है। जनरली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फिक्स होती है और ये एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है दोस्तों। जैसे वाटर की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 4/3, ग्लास के लिए 3/2 और डायमंड का हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 12/5। आप इसे 1.33, 1.5 और 2.4 भी लिख सकते हैं। वैसे न्यूमेरिकल्स में आपको ये वैल्यूज गिवन भी रहेगी, याद नहीं करना, बट स्टिल यूज में आएगी, एक बार देख लें। तो अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का।
That's why speed of light is least in diamond, but speed of light is highest in water. In all these three mediums, is it clear? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल लाइट रे अगर वाटर से ग्लास जाती है, बताइए पॉसिबल है कि नहीं? हाँ पॉसिबल है, लाइट रे वाटर टू ग्लास जा सकती है ना बेटा, तो पॉसिबल है। तो इस केस में हम इसे कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट्स अ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सारी ही बातें दोस्तों बड़े काम की है, और मैं गारंटी से बोलता हूं अगर आपने ये वीडियो मेरा बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया, सुन लिया, तो आप रिफ्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? सिंपल है, सुन लो। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है, मीडियम के नेचर पे। अगर वो ज्यादा डेंस है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। यस, ये सुन लो, कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, और जनरली म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हाँ दोस्तों, अगर वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ये एक बड़ा काम का पॉइंट है दोस्तों। मैंने अभी बताया था कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा वॉयलेट से, याद आया? रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू वॉयलेट, तो आप इस रिलेशन से कह सकते हैं कि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा रेड से। सिंपल शब्दों में बात करें, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो रिफ्रैक्शन ज्यादा, तो वॉयलेट का रिफ्रैक्शन ज्यादा और रेड का रिफ्रैक्शन कंपैरेटिवली कम। इज इट क्लियर? ये एक बेसिक और सिंपल बात मैंने आपको समझा दी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर और है दोस्तों, टेम्परेचर। टेम्परेचर के भी इनवर्सली होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़े न्यूमेरिकल्स। दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले ये की कॉन्सेप्ट लिखकर याद करिए सारे स्टूडेंट्स, 1 म्यू 2 इज v1 बाय v2। सर ये क्या है? पहले लिखो फटाफट बेटा, 1 म्यू 2 इज v1 बाय v2। v1 is speed of light in first medium, v2 speed of light in second medium. For example, a mu w, va by vw, याद आया? देखो जो बाद में आ रही है वैल्यू वो नीचे आ रही है, बाद वाली वैल्यू नीचे आ रही है, va by vw। ऐसे ही a mu w क्लास, a mu g, va by vg, a mu d, va by vd। इज इट क्लियर? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम्स के लिए हमने बात की, ये वाटर का, ये ग्लास और ये डायमंड। इज इट क्लियर? और याद रखना दोस्तों, न्यूमेरिकल्स चला रहा हूं एक साथ, याद रखना दोस्तों, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं वेवलेंथ की टर्म में, वेवलेंथ की टर्म्स, तो 1 म्यू 2 इज लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। यस, लैम्डा 1 मतलब फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ, लैम्डा 2 मतलब सेकंड मीडियम में लाइट की वेवलेंथ। तो 1 म्यू 2 इज लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो देखिए बेटा, जो वेलोसिटी के लिए लगभग वही वेवलेंथ के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? आना जरूरी है क्योंकि इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। अब कैसे, तो ये भी सुन लें आप।
फर्स्ट, एयर में लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है दोस्तों 3/2, 3/2, और आपसे कहा आप ग्लास में लाइट की स्पीड को फाइंड करें। तो मित्रों, अगर हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो ए म्यू जी इज वीए बाय वीजी, यस और नो? ए म्यू जी इज 3/2, एयर में लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸, और ग्लास में हमें लाइट की स्पीड को फाइंड करना है। इज इट क्लियर? अब बेसिक कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ग्लास में लाइट की स्पीड आ रही है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप देख लें, काफी आसान, काफी सिंपल और बेसिक सा फंडा है ये। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप किसी भी मीडियम में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो वहां लाइट की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब दोस्तों, इसी तरह अगर मैं आपको एक न्यूमेरिकल वेवलेंथ से जुड़ा करा दूं, सुनिएगा। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, wavelength of light in air is 4000 angstrom. It's a 4000 angstrom. What is the wavelength of light in water? What is the wavelength of light in water if refractive index of water is 4/3? 4/3. तो दोस्तों, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करना है in terms of wavelength, or in terms of wavelength, a mu w, lambda a by lambda w. याद रखिए, a mu w 4/3। बेटा, जो रेशो वेलोसिटी के लिए लिखते हो एग्जैक्टली वही रेशो वेवलेंथ के लिए लिखा है। अरे ढिक्के, गुड। एयर में वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम और वाटर में आपको निकालना है। बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर में वेवलेंथ आएगी 3000 एंगस्ट्रॉम। यस दोस्तों, आंसर को भी आप एंगस्ट्रॉम के टर्म में ही बताइए, कोई जरूरत नहीं है इसको मीटर में कन्वर्ट करने। इज इट क्लियर? क्या वेवलेंथ वाले क्वेश्चन भी आप इस तरह से आए कर लेंगे आप? ओके, चलिए अब एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता देता हूं, काम हो सकता है आ जाइए फंडा। मित्रों, 1 mu 2 is equals to 1/2 mu 1। सर क्या है ये? बेटा, 1 mu 2 is 1/2 mu 1। मतलब अगर मुझे अगर मुझे अगर मुझे a mu w दिया है 4/3, कितना दोस्तों? 4/3, और ये कहा कि w mu a कितना है, तो याद करिए अभी इस फंडे के हिसाब से 1 mu 2 is 1/2 mu 1, उस हिसाब से a mu w 4/3, तो w mu a will be reciprocal of a mu w। तो बेटा इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बी 3/4। यस और नो? सिंपल है ना फंडा? ठीक है, क्लियर है फंडा ये? चलिए, एक ऐसा और फंडा है दोस्तों जो आपको अब याद रखना है, सुनिएगा। 1 mu 2 is mu 2/mu 1। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ध्यान से सुनिए। 1 mu 2 is mu 2/mu 1। अब बच्चे बोलेंगे सर कुछ गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि सर आपने अभी 1 mu 2 v1/v2 बताया था, याद आया? हाँ जी, ये वेलोसिटी के लिए था।
लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। और मैंने आपसे कहा था ना, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है दोस्तों? v। तो अगर वेलोसिटी के लिए v1 बाय v2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए उसका रिवर्स μ2 बाय μ1। दोस्तों ये की कॉन्सेप्ट्स आप लिखकर कहीं रख लीजिएगा, एग्जाम देने के जस्ट एक दिन पहले की कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलेस को पढ़ लीजिएगा, आपको कहीं तकलीफ नहीं आएगी। एग्जाम्पल के लिए बेटा, इफ w म्यू g, सॉरी इफ नहीं, फाइंड करिए w म्यू g, अगर म्यू g 3/2 दिया है और म्यू w 4/3 दिया, तो दोस्तों w म्यू g इज म्यू g बाय म्यू w, यस और नो? अरे ठीक है ना। म्यू जी बेटा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहली बात तो बताइए ये फॉर्मूला सही लिखा है या गलत? चेक करो। 1 म्यू टू बाय म्यू वन, वैसे w म्यू जी बाय म्यू w। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 अपॉन वाटर का 4/3। अब सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए दोस्तों, 3/2 इंटू 3/4 will be 9/8। आई होप ये आपको फंडा क्लियर हो चुका है। ये दोस्तों रिफ्रैक्शन से ही जुड़ी काम की बातें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एक और छोटी सी बात मिस हो गई है, वो समझ लो। अगर लाइट किसी मीडियम के लिए नॉर्मली इंसिडेंट हो जाए, भाई मान लो ये एक ग्लास स्लैब, कौन है दोस्तों? ग्लास का बना हुआ स्लैब, ग्लास स्लैब, और अगर लाइट रे इस पे नॉर्मल इंसिडेंट हुई, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो इस समय लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा और ये लाइट रे सीधी सीधी स्ट्रेट बिना डेविएट किए आ जाएगी। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन, जब लाइट मीडियम से परपेंडिकुलर या नॉर्मल इंसिडेंट। तो आई होप दोस्तों ये रिफ्रैक्शन का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको समझ में आई होगी बातें। वीडियो देखकर मुझे आप जरूर कमेंट या मैसेज करिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो में अपलोड करूंगा अपना लेंस से जुड़ा। अगर आपको स्फेरिकल लेंस में कुछ बेसिक्स डाउट्स हैं तो मैं अपने इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल जो पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ उज्जैन के नाम पर है, इस चैनल पर ऑलरेडी लेंस के बेसिक इमेज फॉर्मेशंस और बेसिक फंडे डाल चुका हूं, आप देख लीजिएगा। और अब उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल एमसीक्यू बेस्ड, की कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। तो दोस्तों होती है मुलाकात बहुत जल्दी। आप इस वीडियो में जो अच्छी लगी बातें उन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।